नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब मतलब बढ़िया होंगे। और हम छोटू कुमार नंदवंशी आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आप सबके पिछले वीडियो में किसे देखिए, हम जो मतलब क्लास 10 का जिनका उसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बारी बारी से मैंने बताया है कि मैंने बारी बारी से सारी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा 10वां के क्लास 10 का, ठीक है। और सभी को तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। 2025 में जिनका एग्ज़ाम है वो जल्दी से हमारे वीडियो को मतलब हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाइए और जुट करके चलिए, आइए देखते हैं, मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज फाइनली हम बता दें कि आज हम एक छोटी सी ज्योग्राफी का चैप्टर, ठीक है, मतलब जो आप लोगों को क्लास 10 में ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, उसी का एक चैप्टर मतलब उसी का चैप्टर में से पहला चैप्टर संसाधन है ना। जो पहला संसाधन आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का, भूगोल का कक्षा 10 में, ठीक है। और मतलब जो पहला चैप्टर ज्योग्राफी का है, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है। द्विगुत्रीय प्रश्न हम लिए हैं 5 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, संसाधन एवं उपयोग है ना। संसाधन उपयोग नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसी के बारे में हम ऐसी उसी का एक 5 नंबर का क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, जो संसाधन भूगोल से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें से हम 5 नंबर के क्वेश्चन बताया जा रहे हैं। चलिए बंद रहिए हमारे वीडियो में और अंत तक देखिए, मजा आएगा, ठीक है। और चलिए हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो आप सबके पहले, आपको दोस्तों को पहले मिल जाए। और 5 नंबर अंक यहाँ पर से आप लोग बटोर सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। 5 नंबर का हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये 5 नंबर का है, 5 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। कहता है द्विगुत्रीय प्रश्न में पूछता है, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। कहता है कि संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग से, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है, ठीक है, 5 नंबर के याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संसाधनों, ठीक है, संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा। संसाधन के जो विकास है उसमें सतत विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ना है दोस्तों। सतत विकास क्या होता है, तो हम बता दें कि सतत विकास उसे कहते हैं जो अपने भाषा में कहिए तो कि हम अपने संसाधन को भविष्य के लिए रखते हैं, चाहे उसके बारे में सोच लेते हैं कि नहीं हमको कौन संसाधन कैसे खर्च करनी है, कितना ज़्यादा खर्च करना है, कितना कम खर्चा करना है, किस चीज़ को, है ना, उसी को हम सतत विकास कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सतत विकास समझ में आ गया आप लोग को। बन रही हमारे वीडियो में। आप सबको हम इतना बता रहे हैं कि जो मतलब जो बताया जाएगा आप लोग को कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगा और कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर इसका क्या होगा, तो उत्तर देखिए आप लोग। उत्तर दोस्तों कहता है कि संसाधन मनुष्य को जीने का आधार है। क्या दोस्तों, संसाधन मनुष्य को जीने का आधार है दोस्तों। संसाधन अगर हम नहीं रहे हमारे यहाँ, अगर हम लोग संसाधन का उपयोग ना करें तो शायद हम लोग जी नहीं सकेंगे। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक ने संसाधन दिया है, ठीक है। और संसाधन हम लोग को क्या करता है, जीने का आधार है ना। जीने का मतलब हमारा सिखाता है जीने का। जो आज हम लोग अनेक प्रकार की मतलब टेक्नोलॉजी देख रहे हैं आप लोग, चाहे अनेक प्रकार के पदार्थ खाद देख रहे हैं, सब क्या है, ये सब संसाधन है दोस्तों, ठीक है। संसाधन उसी कहते हैं। चलिए बताते हैं संसाधन। उसके बाद कहता है कि जीवन को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। कहता है कि एक जीवन अच्छे जीवन को जीने के लिए सतत विकास की अवधारणा के आवश्यक है दोस्तों। क्या है, आवश्यक है। देखिए समझे कैसे आवश्यक है, कैसे बताते हैं। इसे कहने का मतलब है दोस्तों कि संसाधन हमारे यहाँ भगवान ने दिया है। प्राकृतिक में बहुत सारे जो पेड़ पौधे, वन, अनेक प्रकार की खनिज पदार्थ हमारे पृथ्वी के नीचे निकलती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे संचित करके रखें, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर कहता है कि इसे जो संसाधन है उसको सतत विकास की अवधारणा की आवश्यक है, ठीक है। हम लोग उसको मतलब रखना है, संचित करके रखना है। लेकिन यहाँ हो रहा है क्या, लेकिन कहता है कि लेकिन मानव ने संसाधन का प्राकृतिक मानकर मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन मानव ने क्या किया है, आज मानव हम लोग ने क्या कर दिया है, संसाधन को जैसे कैसे हम लोग अपने गांव घर में पानी को खर्च करते हैं, उस प्रकार से वैज्ञानिक ने, चाहे उस प्रकार से मानव ने हमारे यहाँ का जो संसाधन पेट्रोल है, ठीक है, जो नीचे कोयला है, अबरक है, मैग्नीशियम है, ये सब जो खनिज है ना, ऐसे खर्चा कर रहे हैं, ऐसे मतलब
मत कहिए ना, पूरा अंधाधुन यहाँ पर खर्चा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक की कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो सकता। ठीक है, कहता है कि उपयोग करना शुरू कर दिया है ना, मानव ने, मतलब मानव ने एकदम संसाधन को एकदम ऐसे एकदम इतना तेजी से मतलब खर्च कर रहा है ना, मत कहिए, पूरा तेजी से खर्च कर रहा है। देखिए अभी मतलब पेट्रोल की क्या स्थिति है भारत में, देख रहे हैं ना, 110 रुपये, 108 रुपये डीजल देख लीजिए, जो कहा 35 से 40 के बीच में बिकती थी, से आज मतलब चढ़ल है 98 97 के चढ़ल है ना। तो इस प्रकार के मतलब संसाधन को खर्च किया जा रहा है, इसी से महंगाई तो बढ़ा रहा ही है ना। तो चलिए यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है दोस्तों कि उपयोग करना शुरू कर दिया है, ठीक है, जिसके कारण पर्यावरणीय, क्या है, पर्यावरणीय दोस्तों, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी है। और जो मानव ने इस प्रकार से खनिज को मतलब उपयोग कर रहा है इतना तेजी से कि देखा जा रहा है कि प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक भी मतलब तंग आ गया है, प्राकृतिक में अनेक प्रकार की समस्याएं देखना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक में देखिए समस्या आपको बताते हैं, देखिए क्या होती है समस्याएं कि हमारे के यहाँ के मतलब पेड़ पौधा इतना काटा जा रहा है, इतना काटा जा रहा है कि हम लोग के यहाँ मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मतलब थोड़ी सी मतलब कम हो चुकी है। दूसरी बात अगर बात किया जाए कि हमारे के यहाँ जब वन उन सब काटा जा रहा है तो हमारे के यहाँ पानी नहीं होती है, खास करके बिहार में देखा जाता है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, तो हम बता दें कि ये सब क्या है, प्राकृतिक समस्याएं हैं। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक समस्याएं हैं। ठीक है, पर्यावरणीय या प्राकृतिक। ठीक है, चलिए यहाँ तक की कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। क्या है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। ठीक है, हो गई है। उसके बाद कहता है कि और पूरे विश्व में संकट पैदा हो गई है, और यही कारण है कि खाली बिहार में ही नहीं, पूरे विश्व में इसके कारण संकट पैदा हो गया है दोस्तों। ठीक है, हम ज़्यादा इस वीडियो को अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं कॉपी में, इतना लिख देते हैं, तो एग्जामर जो होता है ना, एग्जामर आपको जानेगा कि नहीं आपके पास कुछ नॉलेज है। ठीक है, और पक्का है कि मतलब आप अगर इस प्रकार से लिख देते हैं तो आपका नंबर यहाँ पर से ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से। इसके बाद क्या कहता है कि संसाधन को मतलब स्वामित्व के आधार पर, इसके बाद आगे पढ़ना है कि संसाधन कैसे है ना, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, संसाधन को कैसे कैसे मतलब यहाँ मतलब बांटा जाता है। तो हम बता दें दोस्तों कि अगला वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को संसाधन। ठीक है, क्या संसाधन, संसाधन संसाधन को स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांट दिया जाता है। कितना भागों में दोस्तों, 4 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला, चलिए इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम बता दें इसे क्या कर रहे हैं। पहला स्वामित्व के आधार पर बांटा जाती थी। पहला अगर बात किया जाए तो व्यक्तित्व के आधार पर बांट दिया जाता है, व्यक्ति के लेकर के बांटा जाता है दोस्तों। उसके बाद सामुदायिक के लेकर के बांटा जाता है दोस्तों। और तीसरी अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय, और चौथी अंतर्राष्ट्रीय। हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, घबराइए नहीं। और इस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी हो रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने के बाद आप लोग भी थोड़ी सी वीडियो देखते देखते लड़कन मतलब उबिया जाता है। ठीक है, उबिया सा जाता है, इसीलिए हम वीडियो को मतलब मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के अंतराल पर ही बनाते हैं, यही की वजह है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ाएंगे हम संसाधन। ठीक है, संसाधन के जो 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन है, कैसे क्या क्या वहाँ पर है, उसके बारे में हम आगे वाला में वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ तक हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और जल्दी अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप बहुत बढ़िया से 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी कर सके दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।